हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीनिट्स। हमारी आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके लिए मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी। हम टॉप टू डाउन गले से जो शुरू होता है स्वेटर वो बनाएंगे केबल्ड वाला, और इसके जो बटन्स हैं वो साइड पे बंद होते हैं। साइड फास्टनिंग स्वेटर है। इसकी तस्वीरें आपने देखी होंगी शुरू में। सबसे पहले आप ये नोट कर लें कि मैं रो बाय रो ये स्वेटर आपको सिखाऊंगी, तो घबराने की कोई बात नहीं है अगर आप बिगनर्स भी हैं और ये बनाना चाह रहे हैं। तो चीज़ें जो हमें चाहिए, ऊन लेंगे आप, आपके पास जो भी अवेलेबल हो। मैंने 3 प्लाई ली है। निटिंग निडल्स लेंगे स्ट्रेट 5 mm की हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ एनी साइज ऑफ yarn एंड निडल, जस्ट फॉलो मेजरमेंट्स एंड मेथड। मेजरिंग टेप चाहिए, कैंची चाहिए, सिजर्स, टेपेस्ट्री निडल, सुई चाहिए सीने के लिए। और अब आप आएंगे 2 एक्स्ट्रा चीज़ों पे। ये चीज़ें तो सारे प्रोजेक्ट्स में चाहिए, लेकिन हम टॉप डाउन स्वेटर बना रहे हैं। आपको पता है, आप बिगिनर भी हैं तो उनको भी पता होगा कि हमें डिवाइड करने होते हैं पार्ट्स। एक ही पीस में जाता है, 1 पीस होता है ये स्वेटर, लेकिन हमें डिवाइड करना पड़ता है बाजुओं को, फ्रंट बैक को, इन चीज़ों को। तो हमें स्टिच मार्कर्स चाहिए और स्टिच होल्डर चाहिए। 7 स्टिच मार्कर्स वी नीड, 7 स्टिच मार्कर्स हमें चाहिए और 2 स्टिच होल्डर्स चाहिए। स्टिच होल्डर्स क्यों? बाजुओं को होल्ड करने के लिए, जब हम फ्रंट बैक को फिर ज्वाइन करके बनाएंगे। स्टिच मार्कर्स इसलिए जब हम डिवाइड करेंगे बाजू, फ्रंट बैक, इन चीज़ों को, बाजुओं को, स्लीव्स को। और ये केबल्ड स्वेटर है तो उनके लिए तो 7 स्टिच मार्कर्स चाहिए और 2 स्टिच होल्डर्स। बट अगर आपके पास ये नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव दीज, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। यू कैन जस्ट यूज़ yarn to make a loop। आप सिर्फ धागा इस्तेमाल कर लें, कोई भी। आप सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकते हैं, और कोई भी गोल सी चीज़ हो आपको बस मार्क करने के लिए चाहिए। तो सबसे आसान ये है, आपने स्टिच मार्कर की जगह पे ऊन से लूप बना लेना है इस तरह से, ठीक है। सो इफ़ यू डोंट हैव स्टिच मार्कर, आपके पास स्टिच मार्कर नहीं है, तो आप इस तरह के लूप बना लें। ये भी बहुत आसान होते हैं क्योंकि सबके पास ज़रूरी नहीं है बिगनर्स हो, आपके पास अवेलेबल हो तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास स्टिच होल्डर्स नहीं हैं तो आप स्टिच होल्डर्स की जगह पे भी धागा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा आप बड़ा कर लेंगे। आपने इसको बंद नहीं करना, क्योंकि हम क्या करेंगे, सुई डालेंगे इसमें, और फिर जब हम बाजुओं को डिवाइड कर रहे होते हैं, होल्ड करने के लिए रख रहे होते हैं, तो फिर हम उसमें ये डालेंगे। तो यू कैन यूज़ लूप फॉर अ स्टिच मार्कर एंड अ yarn फॉर अ स्टिच होल्डर। इट्स वेरी इजी। तो हमें पता चल गया हमें क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले अब हम पैटर्न को शुरू करेंगे। मैं रो बाय रो बताऊंगी, घबराने की बात नहीं है। आपने जस्ट सब्र के साथ फॉलो करते जाना है। अगर आप बिगिनर नहीं भी हैं तो प्लीज़ सब्र रखिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल बिगनर्स की हेल्प हो। बट इट्स अ टॉप डाउन स्वेटर, तो मेरे पास ज़्यादा रिक्वेस्ट यही आती हैं कि प्लीज़ हमें स्लो करके समझाएं, आहिस्ता से समझाएं। जो साइज़ हम बना रहे हैं वो 3 से लेकर 12 महीने तक के बच्चे के लिए है, पर छोटा या बड़ा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, कुछ हेल्दी होते हैं, तो आप कम या ज़्यादा भी पहन सकते हैं इसको। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने मेथड को और मेजरमेंट को इसको फॉलो कर लें। और मेरी एडवाइस हमेशा ये होती है, अगर आप न्यूबॉर्न के लिए भी बना रहे हैं तो उसको बड़ा रखें, क्योंकि फिर होता ही हुए हैं कि बच्चों को पहनाने में आसानी होती है। दूसरा, और छोटे बच्चे बहुत जल्दी से बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 55 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लेने हैं। सिलाई पे 55 स्टिचेस फंदे हम सिलाई पे डाल लेंगे। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं फंदे सिलाई पे डालने के लिए। यू कैन यूज़ एनी कास्ट ऑन मेथड टू कास्ट ऑन स्टिचेस। But if you want to use this cast on method, link given in description, or you can search cast on stitches by CLYDKNITS। अगर आपने ये वाला मेथड यूज़ करना है, इस तरह से फंदे डालने हैं सिलाई पे, तो इसका लिंक भी होगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। और ना खुले तो फिर आपने सर्च कर सकते हैं कि कास्ट ऑन बाय CLYDKNITS। बहुत ही आसान मेथड है, मैं सारी वीडियोज़ में यही यूज़ करती हूँ। और दूसरा ये कि अगर आपको कोई आता है तो आप वो इस्तेमाल कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आप यही इस्तेमाल करें तो ये स्वेटर बनेगा, नहीं, आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर लें। अब हम 55 स्टिचेस सिलाई पे डाल लेते हैं, कास्ट ऑन 55 स्टिचेस।
यहाँ पे हमने सिलाई पे फंदे डाल लिए हैं 50 और 5 55 स्टिचेस हमने यहाँ पे निडल पे डाल लिए हैं, सिलाई पे डाल लिए हैं। अब हम रो 1 आफ्टर कास्टिंग ऑन स्टिचेस, सिलाई पे फंदे डाल लेने के बाद रो 1 पहली सिलाई, निट ऑल स्टिचेस, सारे फंदे सीधे बुन लें। निट मतलब सीधे फंदे और पर्ल मतलब उल्टे फंदे। सीधा फंदा किस तरह बुनते हैं, इस तरह से। मैंने पहले भी वीडियो सिखाई हुई है जिसमें बताया है निट और पर्ल स्टिच, आप देख सकते हैं अगर आप बिगनर हैं डिटेल में। तो हमने पहली रो पहली सिलाई सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं। फर्स्ट रो निट ऑल स्टिचेस, सारे फंदे सीधे बुन लें। रो 1 पहली सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। रो 1 इज कंप्लीटेड, पहली सिलाई हमने सारे फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब दूसरी सिलाई रो 2 निट ऑल स्टिचेस, दूसरी सिलाई भी आपने सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं, निट ऑल स्टिचेस। दूसरी सिलाई सारे फंदे सीधे बुन लें, निट ऑल स्टिचेस। सेकेंड रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई है हमारी। थर्ड रो तीसरी सिलाई, थर्ड रो तीसरी सिलाई सारे फंदे सीधे बुन लेंगे, निट ऑल स्टिचेस। थर्ड रो तीसरी सिलाई निट ऑल स्टिचेस, सारे फंदे सीधे बुन लें। थर्ड रो कंप्लीट हो गई है, 3 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई है। फोर्थ रो जो होगी वो होगी बटन होल रो। अब हम यहाँ पे चौथी सिलाई पे बटन बनाएंगे और ये देखिए ये राइट साइड है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये से आपको पता चलेगा कि ये राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। तो अगर आप बड़े बच्चे के लिए या किसी बड़े के लिए भी बना रहे हैं स्वेटर, पहली बात तो सिंगल पॉइंट निडल पे बड़े बच्चे के लिए या एडल्ट के लिए बनाना मुश्किल होगा। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, बट आपने सर्कुलर निडल यूज़ करनी होगी क्योंकि वो बहुत उनकी तार बड़ी होती है, तो आप फंदों को मैनेज कर सकते हैं, वरना आप मैनेज नहीं कर सकते, फंदों को प्रॉब्लम होगी आपको। फोर्थ रो चौथी सिलाई बटन होल रो, राइट साइड, निट 2 स्टिचेस, 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। चौथी सिलाई यार्न ओवर, धागा लपेटेंगे, यार्न ओवर, धागा लपेटेंगे, YO मतलब यार्न ओवर। एब्रीविएशंस मैंने सारी दी हुई हैं डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज़ वहाँ पे देख लीजिएगा। नेट दीज 2 स्टिचेस टुगेदर, इन 2 फंदों को हम साथ बुन लेंगे। ये हमारा क्या हुआ, एक बटन होल बन गया। अब सारे फंदे हम सीधे बुन लेंगे, निट ऑल स्टिचेस। हमने क्या किया, फोर्थ रो knit 2 stitches, yarn over, knit 2 stitches together, now knit all stitches। 2 फंदे सीधे बुने, 2 फंदे सीधे बुने, धागा लपेटा, 2 फंदों का एक किया, knit 2 together, और उसके बाद सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। फोर्थ रो चौथी सिलाई, फोर्थ रो कंप्लीटेड, चौथी सिलाई हमारी पूरी हो गई। यहाँ पे हमने बटन होल बनाया और उसके बाद सारे फंदे सीधे सीधे बुन लिए। अब फिफ्थ रो पांचवी सिलाई पे हम क्या करेंगे, हमने मार्कर प्लेस करने हैं, मार्कर लगाने हैं, मतलब डिवाइड करना है पार्ट्स को, फ्रंट बैक और उसके अलावा फ्रंट बैक बाजू और जहाँ पे हम केबल बनाएंगे, हमने डिवाइड करना है फंदों को। आप दिमाग में रखिएगा कि फिफ्थ रो पे हमने कोई फंदा बढ़ाना नहीं है, खाली फिलहाल मार्कर प्लेस करेंगे, मार्कर लगा के डिवाइड करेंगे इनको। We will not increase any stitch on fifth row, we will just only put markers for now। फिफ्थ रो पांचवी सिलाई, फिफ्थ रो पांचवी सिलाई, रॉन्ग साइड, उल्टी साइड है। हमने बटन होल वाली रो पूरी की है, चौथी सिलाई पांचवी सिलाई है। 4 फंदे सीधे बुन लेंगे। फिफ्थ रो नेट 4 स्टिचेस, पांचवी सिलाई 4 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मार्कर डालना है।
हम कोई इंक्रीज नहीं कर रहे, हम जस्ट पहले इनको डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे हमने मार्कर लगा लिया है, ये हमारा बॉर्डर एक अलग हो गया। अब क्या करेंगे, हम निट 6 स्टिचेस 6 फंदे बुन लेंगे बाजू के लिए। 1 2 3 4 5 6। knit 4, place marker, knit 6 stitches, place marker। 4 फंदे सीधे बुने, मार्कर यहाँ पे लगाया, मार्क किया इसको, और फिर 6 फंदे हमने सीधे बुने, फिर मार्कर लगाया। अब ये बॉर्डर, ये एक बाजू, और अब बैक के फंदे। knit 19 स्टिचेस 19 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। 19 फंदे सीधे बुन लेंगे। अब यहाँ पे हमने 19 फंदे बुन लिए हैं। 19 स्टिचेस 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19। 19 स्टिचेस फॉर बैक पार्ट। ये बैक वाला हिस्सा है। अब हम फिर से मार्कर लगाएंगे यहाँ पे। ये बॉर्डर, ये बाजू, ये बैक। अब फिर से बैक के 19 फंदे बुन लिए, प्लेस मार्कर, मार्कर लगाया यहाँ पे हमने। अब फिर से 6 फंदे बुनेंगे। knit 6 स्टिचेस 6 फंदे सीधे सीधे बुन लें आप। 2 3 4 5 6। ये दूसरी बाजू। 1 2 3 4 5 6 स्टिचेस 6 फंदे बाजू के लिए, दूसरी वाली। प्लेस मार्कर, अगेन आपने मार्कर लगाना है। आप बेशक वो लूप धागे वाला मार्कर यूज़ कर लें या ये कर लें, आपकी मर्जी है। बाजू के 6 फंदे बुन लेने के बाद आपने 6 फंदे यहाँ पे बुनने हैं केबल के लिए। 1 2 3 4 5 6। 2 2 4 6 1 2 3 4 5 6 केबल स्टिचेस। ये फ्रंट पे आएगी। जब आगे बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। मार्कर डाले यहाँ पे, प्लेस मार्कर, PM मतलब प्लेस मार्कर। अब बीच में हमने 4 फंदे सीधे बुनने हैं। प्लेस मार्कर इन knit 4 स्टिचेस। 1 2 3 4। प्लेस मार्कर, मार्कर लगाया और 4 फंदे सीधे बुने। 1 2 3 4। नाउ अगेन प्लेस मार्कर, मार्कर लगाएंगे यहाँ पे, और knit 6 स्टिचेस फॉर अदर केबल। केबल के लिए 6 फंदे बुन लेंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6। 6 स्टिचेस फॉर अदर केबल। प्लेस मार्कर 1 2 3 4 5 6। 6 स्टिचेस फॉर अदर मार्कर। 6 फंदे अदर केबल, 6 फंदे हमने केबल के लिए बनाए। अब हम मार्कर प्लेस करेंगे यहाँ पे, मार्कर डालेंगे और फंदे बॉर्डर वाले हम सीधे बुन लेंगे। 1 ये 2, यहाँ पे देखें होल भी बना है, और 3 ये 4। 5th रो 5वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। मैं आपको फिर बताऊं कि हमने 5वीं सिलाई पे कोई इंक्रीज नहीं किया, कोई फंदा नहीं बढ़ाया है। नो इंक्रीज ऑन 5th रो, जस्ट प्लेस मार्कर्स। 6ठी सिलाई। अब ये देखें हमारा गले का बॉर्डर बन के तैयार हो गया है। अगर आप भूल जाएं तो इस तरफ से काउंट कर सकते हैं। देखें 1 2 3 4 5। 5 रोज कंप्लीट। 6th रो 6ठी सिलाई। अब 6th रो से वी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। फ्रॉम 6th रो वी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। 6ठी सिलाई से हम फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे। लेट मी एक्सप्लेन हाउ आई डिवाइडेड। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कौन कौन से फंदे किस चीज़ के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हों। आप इस तरह से पकड़ लें अपनी सिलाई को हाथ में, और ये देखें आपने अगर 5 सिलाइयाँ बुन ली हैं और मार्कर्स डाल लिए हैं। राइट साइड ये बॉर्डर है, और ये केबल के 6 फंदे हैं जो केबल की डिज़ाइन बनाएंगे, मतलब ये आगे वाला हिस्सा है। बॉर्डर, केबल, मिड 4 स्टिचेस, अगेन केबल 6 स्टिचेस। देन स्लीव, बाजू, बाजू एक बाजू, बैक वाला पार्ट, पीछे वाला हिस्सा, और फिर से बाजू और दूसरा बॉर्डर। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि साइड फास्टनिंग है, ये साइड पे इसके बटन बंद होते हैं। तो अगर आपके हाथ में है तो आप इसको इस तरह से पकड़ लें, और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बॉर्डर, केबल, मिड, केबल, दिस इज फ्रंट पार्ट।
देन स्लीव 1 बैक, स्लीव 2 बॉर्डर। समझ आ गई आपको ये बात? अब हम रो 6 छठी सिलाई शुरू करेंगे। रो 6 छठी सिलाई वी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग स्टिचेस। 4 फंदे सीधे बुन लेंगे। रो 6 knit 4 स्टिचेस। छठी सिलाई 4 फंदे सीधे बुन लेंगे। नाउ SM स्लिप मार्कर, मार्कर को इस तरफ स्लिप कर देंगे। ये देखें, कोई वाला भी जो इस्तेमाल कर रहे हैं आप। अब केबल के जो 6 फंदे हैं निट दें, क्योंकि केबल का जो ट्विस्ट आएगा वो 10 सिलाइयों के बाद आएगा, ये आप दिमाग में डाल लें। तो हमने इनको सीधा सीधा बुनते जाना है। राइट साइड से सीधा होगा, रॉन्ग साइड से उल्टा होगा। knit cable stitches, now slip again, knit 4 then knit 6 slip marker। हमने 4 फंदे बॉर्डर वाले बुने, फिर 6 फंदे केबल वाले बुने। अब बीच में जो इनके 2 केबल के बीच में 4 फंदे हैं और यहाँ पे हमारे इंक्रीजेस होंगे। हमने क्या करना है, knit फ्रंट एंड बैक, KFB मतलब के knit F फ्रंट B बैक, KFB। हमने क्या किया, knit 4 then knit 6, 4 फंदे बॉर्डर के सीधे बुने, फिर केबल वाले सीधे बुने। केबल वाले सेक्शंस में इंक्रीज नहीं होगा, आपने यहाँ से बीच वाले में इंक्रीज कर रहे हैं। नाउ knit टू द नेक्स्ट 1 स्टिच बिफोर नेक्स्ट मार्कर। नेक्स्ट वाले मार्कर से 1 फंदा पहले तक हमने सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं। राइट साइड से सारे फंदे सीधे ही बुनेंगे हम। अब इसको भी KFB करेंगे, knit थ्रू फ्रंट एंड बैक ऑफ द सेम स्टिच। 1 फंदे में से 2 करेंगे, मतलब 1 फंदे के हमने फ्रंट और बैक से बुनना है। अब हमने क्या किया है, ये इंक्रीजेस यहाँ से इसी तरह होते जाएंगे, इसी सेक्शन में फ्रंट पार्ट के लिए। अब हम स्लिप करेंगे। नाउ knit 6 केबल स्टिचेस। ये इंक्रीजिंग की फर्स्ट रो है, पर आपने इसी तरह ही इंक्रीजेस करने हैं, ये आप दिमाग में रखिएगा बिगनर को, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होती है समझने में ये चीज़। नाउ आवर फ्रंट पार्ट इज कंप्लीटेड। ये आगे वाला हिस्सा हमने बुन लिया है। कैसे किया, 4 फंदे बॉर्डर के सीधे बुने, फिर 6 फंदे केबल के सीधे बुने, और फिर यहाँ पे KFB knit to the 1 stitch before marker and then KFB। 6 फंदे केबल के बुनने के बाद स्लिप अगेन मार्कर। अब ये है बाजू, स्लीव। हमने यहाँ पे भी क्या करना है, KFB knit to the last 1 stitch before next marker। दूसरे मार्कर से 1 फंदा पहले तक हमने सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं, क्योंकि इंक्रीज होता जाएगा ना, फंदे बढ़ते जाएंगे। बट कितने भी फंदे बीच में बढ़ रहे हैं, लेकिन आपने मार्कर से 1 फंदा पहले। मैं ये पूरी रो कंप्लीट करने के बाद भी आपको बताऊंगी कि मैंने कहाँ कहाँ से इंक्रीजेस किए हैं, ताकि बिगनर्स को हेल्प ना हो। मैं उस तरह से समझा रही हूँ जिस तरह से मैं चाहूँगी कि मुझे कोई समझाता। बाजू स्लीव डन, नाउ स्लिप मार्कर। ये हमारे बाजू के हो गए। बाजू की दोनों तरफ से ही इंक्रीजेस होंगे। अगर ये बाजू के हिस्से हैं तो आपने इधर से भी बढ़ाना है, इधर से भी बढ़ाना है, और केबल के बीच में कोई इंक्रीज नहीं होगा, फ्रंट पे इंक्रीजेस होंगे। स्लिप किया। अब दिस इज़ द बैक पार्ट, ये बैक वाला हिस्सा है। बैक वाले हिस्से के लिए भी आपने स्लिप मार्कर KFB, मतलब 1 फंदे में से 2। नाउ knit 1 स्टिच बिफोर नेक्स्ट मार्कर। सारे फंदे बीच में सीधे बुन लेने हैं, यहाँ तक मार्कर से 1 फंदा पहले तक आपने सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं। हमने बीच में सारे फंदे सीधे बुन लिए हैं। ये बैक वाला पीछे वाला हिस्सा है स्वेटर का, और मार्कर से 1 फंदा पहले तक। अब KFB अगेन 1 फंदे में से 2 करेंगे, फिर स्लिप मार्कर। नाउ दिस इज अदर स्लीव, ये दूसरा बाजू है, उसमें भी वैसे ही हमने इंक्रीजेस करने हैं जैसे पीछे किया। दोनों साइड से फंदे बढ़ेंगे। KFB knit to the 1 stitch before next marker। दूसरे मार्कर से 1 फंदा पहले तक हमने सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं।
ये स्टॉकिनेट स्टिच में है ना स्वेटर, तो राइट साइड से जितनी सिलाई होंगी हमने सारे फंदे सीधे बुनने हैं, बट आप फोकस सिर्फ इंक्रीजेस पे करें। ये देखिए KFB, ये हमारी दूसरी बाजू भी डन। अब स्लिप मार्कर एंड निट 4 स्टिचेस, दिस इज अदर बॉर्डर। मार्कर को स्लिप करेंगे और 4 दूसरे बॉर्डर वाले फंदे सीधे बुन लेंगे। ये हमारी 6 रो कंप्लीट हो गई है। लेट मी एक्सप्लेन, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर लूँ कि मैंने किस तरह फंदे बढ़ाए हैं, क्योंकि आपने इसी तरह फंदे बढ़ाने हैं जितने भी इंक्रीजेज आपको चाहिए, मतलब जितनी भी लेंथ चाहिए आपको। बड़े के लिए बना रहे हैं या छोटे के लिए बना रहे हैं। लेट मी एक्सप्लेन। ओके, बॉर्डर के 4 फंदे हमने सीधे बुने, केबल के 6 फंदे हमने सीधे बुने, मार्कर को स्लिप किया, KFB, फिर निट टू द नेक्स्ट मार्कर 1 स्टिच बिफोर नेक्स्ट मार्कर, दूसरे मार्कर से एक फंदा पहले तक KFB किया। मतलब मिड पार्ट में आप क्या करेंगे, मिड पार्ट में KFB, फिर बीच में जितने फंदे आएंगे आप सीधा बुन लेंगे। देन स्लिप मार्कर इन निट 6 केबल स्टिचेस। दीज स्टिचेस विल बी रिमेन सेम, ये ऐसे ही होंगे, इनमें इंक्रीजेस नहीं होंगे। केबल स्टिचेस। नाउ अगेन स्लिप मार्कर, दिस इज स्लीव, ये बाजू के फंदे हैं। KFB इस पॉइंट से भी करेंगे, KFB यहाँ से भी करेंगे, 2 इंक्रीजेस। यहाँ से बैक, KFB यहाँ से, KFB यहाँ से, मतलब इसके भी 2 फंदे बढ़ते जाएंगे। दूसरा बाजू स्लिप करके KFB, इधर से भी फंदा बढ़ाना है, इधर से भी फंदा बढ़ाना है, इस पॉइंट से फंदे बढ़ने हैं। अब एक और टिप है आपके लिए। टिप, आप अगर चाहें तो सारे मार्कर का कलर एक रखें और केबल मार्कर जो हैं उनके कलर चेंज कर लें, ताकि आपको पता चले कि भाई ये केबल वाले स्टिचेस हैं, इनमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना। केबल स्टिचेस विल बी रिमेन सेम, वी विल इंक्रीज ओनली इन मिड। आई एम एक्सप्लेनिंग दिस बिकॉज यू नीड टू डू ऑल द इंक्रीजेस सेम वे। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि ये पहली इंक्रीजिंग रो है, लेकिन आपने सब रोज इसी तरह इंक्रीजेस करने हैं। पर मैं आपको 10 सिलाइयों तक, जब तक ट्विस्ट नहीं आता केबल का, आपको एक्सप्लेन करूँगी। 7th रो 7वीं सिलाई रॉन्ग साइड, निट 4 स्टिचेस, 4 फंदे सीधे बुन लेंगे, क्योंकि बॉर्डर गार्टर स्टिच में होगा तो बॉर्डर के जो हम फंदे बुनेंगे वो दोनों साइड से सीधे ही बुनेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो आप मेरी गार्टर स्टिच वाली वीडियोस देख सकते हैं, गार्टर स्टिच बाय क्लीडनेट्स। स्लिप मार्कर स्लिप करते जाएंगे और बाकी सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। पर्ल ऑल स्टिचेस to the last 4 stitches। 4 फंदे पहले आप सीधे बुन लें, उसके बाद बीच में सारे फंदे उल्टे बुनेंगे और आखिरी 4 फंदे सीधे, क्योंकि ये गार्टर स्टिच के हैं बॉर्डर, और बीच में हमने स्टॉकिनेट स्टिच रखना है। गार्टर स्टिच मतलब दोनों सिलाइयाँ सीधी, स्टॉकिनेट स्टिच मतलब राइट साइड से सारे फंदे सीधे और रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे। इसी तरह आप 7वीं सिलाई बुन लें। 7वीं सिलाई हमारी यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है। 7th रो, धागा पीछे करेंगे और आखिरी जो 4 फंदे हैं वो सीधे बुन लेंगे बॉर्डर के, जैसे मैंने आपको बोला। 7th रो कंप्लीटेड, 7वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। 7वीं सिलाई और जितनी भी रॉन्ग साइड की सिलाइयाँ होंगी आपने इसी तरह बुननी है, कोई इंक्रीज नहीं होगा, बस इसी तरह आपने बुन लेना है। बॉर्डर का गार्टर स्टिच होगा, बॉर्डर के फंदे सीधे बुनेंगे और बीच वाले सारे उल्टे रॉन्ग साइड से। रिटर्न रो और ऑल रॉन्ग साइड रोज विल बी द सेम एज 7। नाउ 8th रो सेम एज रो 6। 8वीं सिलाई उसी तरह होगी 6ठी सिलाई की तरह, पर मैं आपको थोड़ा सा बुन के दिखाती हूँ। इंक्रीजेस उसी तरह करते जाएंगे, फंदे बढ़ाते। 8th रो 8वीं सिलाई निट 4 स्टिचेस, 4 फंदे सीधे बुन लें बॉर्डर के। स्लिप मार्कर, निट 6 केबल स्टिचेस, 6 फंदे केबल वाले भी सीधे बुन लेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि ये गार्टर स्टिच में आ रहा है और ये देखें यहाँ पे ये स्टॉकिनेट स्टिच है। बिगिनर हैं तो आप मेरी स्टॉकिनेट स्टिच वाली वीडियो देख लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 केबल स्टिचेस। स्लिप मार्कर अगेन, KFB। We will increase stitches only from right side।
राइट साइड से फंदे बढ़ेंगे जैसे हमने छठी सिलाई पे बढ़ाए। KFB knit 1 स्टिच बिफोर नेक्स्ट मार्कर। अब सारे फंदे बीच में जितने भी बढ़ाए भी हैं सीधे बुन लेंगे एक फंदा पहले मार्कर तक। ठीक है, क्योंकि देखें कितने भी इंक्रीजेस होंगे बीच में, कितने भी फंदे आते हैं, बस आपने मार्कर से एक फंदा पहले तक सीधे बुन लेने हैं। अब KFB अगेन फिर से एक फंदे में से 2 फंदे करेंगे। मिड सेक्शन नाउ। अब 6 केबल स्टिचेस, 6 केबल वाले फंदे सीधा सीधा बुन लेंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको बहुत ही आसान करके समझाऊं, बस आप स्किप कोई चीज़ ना करें, आराम से देखते जाएं। 6 फंदे हमने यहाँ पे बुने केबल वाले, क्योंकि इस सेक्शन में कोई इंक्रीज़ नहीं होगा तो हम मार्कर को स्लिप करेंगे। स्लीव पार्ट, बाजू वाला हिस्सा, मार्कर को स्लिप करके KFB एक फंदे में से 2 फंदे करेंगे। अब मार्कर से एक फंदा पहले तक सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। knit 1 स्टिच बिफोर मार्कर। knit all stitches 1 स्टिच बिफोर नेक्स्ट मार्कर। KFB फिर से सारे फंदे बीच में सीधे बुन लिए और KFB एक फंदे में से 2 फंदे करेंगे। KFB की टेक्निक मैंने सेपरेटली सिखाई हुई है छोटी वीडियो में, अगर आप देखना चाहें डिटेल में तो। बाजू वाला पार्ट डन। नाउ स्लिप मार्कर, मार्कर को स्लिप करेंगे बैक पार्ट, बैक वाला हिस्सा। KFB एक फंदे में से 2 फंदे करेंगे। अब सारे फंदे सीधे बुन लेंगे दूसरे मार्कर से एक फंदा पहले तक। knit all stitches 1 स्टिच बिफोर नेक्स्ट मार्कर। सारे फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब मार्कर से एक फंदा पहले तक अब KFB करेंगे, एक फंदे में से 2 फंदे। KFB स्लिप मार्कर अगेन। अब ये बैक वाला हिस्सा था, अब ये दूसरे बाजू। अगेन स्लिप मार्कर इन KFB, मार्कर को स्लिप करके दूसरे बाजू के लिए एक फंदे में से पहले 2 फंदे करेंगे और फिर से यहाँ तक हमने सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं। knit 1 स्टिच बिफोर नेक्स्ट मार्कर। knit मतलब सीधा फंदा, पर्ल मतलब उल्टा। मैं हमेशा सिर्फ बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ बिगिनर्स के लिए। और KFB एक फंदे में से 2 फंदे कर लेंगे। अब स्लिप मार्कर एंड knit 4 स्टिचेस, 4 फंदे बॉर्डर वाले सीधे सीधे बुन लेंगे। रो 9, 9th रो, 9वीं सिलाई उसी तरह जैसे 7th थी, सेम एज रो 7। knit फर्स्ट 4 स्टिचेस, 4 फंदे बॉर्डर वाले सीधे बुन लेंगे। कीप स्लिपिंग द मार्कर्स and purl all stitches to the last 4 stitches। 4 फंदे सीधे। अब सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे और फिर ये 4 फंदे सीधे बुनेंगे। purl all stitches to the last 4 stitches। नाइन्थ रो यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो रही है। आखिरी 4 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। रॉन्ग साइड। 9th रो कंप्लीटेड। अब 10वीं सिलाई, 10th रो सेम एज रो 6 एंड 8th रो। 10वीं सिलाई 6ठी और 8वीं सिलाई की तरह होगी। 4 फंदे पहले सीधे बुन लें। रो 10, knit 4 stitches, border, slip stitch और slip stitch marker, slip marker, knit 6 stitches, cable stitches। 6 केबल वाले फंदे मार्कर को स्लिप करके अब सीधे सीधे बुन लेंगे।
अगर आप भूल जाएं तो आप देख सकते हैं कि केबल वाला जो पार्ट होगा उसमें कोई इंक्रीजेज नहीं है, वो 6 फंदे ही रहेंगे। उसी तरह है, मैं जस्ट आपको बुन के सिर्फ बिगनर्स के लिए दिखा रही हूँ क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप बिगनर नहीं हैं तो आप बस बढ़ाते रहें अगर आपको बात समझ में आ गई है तो। नाउ स्लिप मार्कर इन KFB। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फंदे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे पास 4 थे और अब बढ़ गए हैं। और अगर आप भूल भी जा रहे हैं ना कि कितनी मतलब कि फंदे जो है वो कितने जो है वो बढ़े हैं, तो आप ये हिसाब लगा सकते हैं कि हम रो कौन सी पे हैं और 2-2 फंदे हर जगह पे बढ़ रहे हैं, मतलब हर राइट साइड वाली रो पे बढ़ रहे हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप गलती से फंदा बढ़ाते नहीं और बुनते चले जाते हैं, कोई चीज़ भूल जाते हैं आप, तो आप काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इवन नंबर ही होंगे, 2 4 6 8 10। ये हमने KFB अभी किया है इसलिए बढ़ गया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि हम दूसरी तरफ से भी KFB करेंगे। स्लिप मार्कर KFB एंड knit 1 स्टिच बिफोर नेक्स्ट मार्कर एंड KFB। सही है। अब दोनों बढ़ गए ना, तो आप गिन के देख सकते हैं। अगर आपने नहीं बढ़ाया होता तो आप देख सकते थे कि अगर इवन स्टिचेस बराबर फंदे नहीं हैं, क्योंकि हमने 2-2 बढ़ाए हैं, इस साइड से भी इस साइड से भी, 2 4 6 8 10 इवन नंबर ही होंगे। अगर नहीं होंगे तो मतलब आप बढ़ाना भूल गए हैं। स्लिप मार्कर 6 फंदे केबल वाले, नेट स्टिचेस 6 स्टिचेस, 6 फंदे सीधे बुन ले मार्कर को स्लिप करके। ऐसे मतलब स्लिप मार्कर केबल वाले। अब स्लिप मार्कर एंड KFB, ये बाजू वाला हिस्सा है, स्लीव पार्ट। KFB knit 1 स्टिच बिफोर नेक्स्ट मार्कर। सारे फंदे बीच में सीधे सीधे बुन लें। यहाँ पे भी आपको बराबर मिलेंगे सारे, क्योंकि पहले हमारे पास 6 थे और अब हम दोनों साइडों से दोनों मार्कर के पास से बढ़ाते जा रहे हैं। ये देखिए, knit to the last one stitch before marker KFB। ये बाजू वाला पार्ट। बैक पार्ट में आपके पास क्या होंगे, वहाँ पे आपके पास बराबर फंदे नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे पहले 19 फंदे थे और 2 फंदे अब हर साइड से बढ़ रहे हैं। स्लिप मार्कर 10th रो, दिस इज 10th रो, 10वीं सिलाई है। अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट। स्लिप मार्कर KFB, मार्कर को स्लिप करके एक फंदे में से 2 किए। अब सारे फंदे बीच में सीधे बुन लेंगे। knit to the 1 स्टिच बिफोर नेक्स्ट मार्कर। सारे फंदे बीच में सीधे बुन लें, एक फंदा पहले मार्कर से। ये बैक पार्ट है। अब बैक वाले सारे फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं, मार्कर से एक फंदा पहले तक, और फिर KFB एक फंदे में से 2 करेंगे। बैक पार्ट डन, पीछे वाला हिस्सा ये। अब दूसरी बाजू, स्लिप मार्कर KFB, मार्कर को स्लिप करके एक फंदे में से 2 फंदे करेंगे। अब knit 1 स्टिच बिफोर नेक्स्ट मार्कर। दूसरे मार्कर से एक फंदा पहले तक सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। knit मतलब सीधा फंदा, पर्ल मतलब उल्टा। KFB स्लिप मार्कर knit 4 स्टिचेस बॉर्डर। आप चाहें तो हर पार्ट के लिए भी अलग अलग मार्कर कलर के लगा सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इफ़ यू वांट you can change the color of markers for every part, like this is cable section, you can put one color over both cables, for both cables. This is sleeve part, you can put same color for both sleeves. It's up to you if you want to change color for markers, just to keep in mind, to remind you that which part is for what. अब 11th रो 11वीं सिलाई, same as row 7 and 9। knit 4 स्टिचेस, 4 फंदे आपने सीधे सीधे बुन लेने हैं बॉर्डर वाले, और मार्कर को स्लिप करते जाना है। सारे मार्कर स्लिप करते जाएंगे, धागा आगे, और सारे फंदे आप उल्टे बुन लेंगे आखिरी 4 फंदों तक। फिर आखिर में 4 बॉर्डर वाले फंदे आपने सीधे बुन लेने हैं।
wrong side row, knit 4 stitches, then purl to the last 4 stitches, then knit these 4 stitches. Wrong side, 11th row. 11वीं सिलाई यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है। धागा पीछे और आखिरी 4 फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। 11th रो कंप्लीटेड। 11वीं सिलाई कंप्लीट। 11वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। 12वीं सिलाई 12th रो सेम एज रो 6, 8 एंड 10 उसी तरह होगी जैसे 6ठी, 8वीं और 10वीं सिलाई बुनी है। 12वीं सिलाई 4 फंदे सीधे, निट 4 स्टिचेस, स्लिप मार्कर को स्लिप किया, 6 फंदे केबल वाले भी सीधे सीधे बुन लिए। 6 फंदे। केबल को आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं साइज़ के हिसाब से। जैसे कि ये अब 6 फंदों वाली केबल है तो आप 8 और 10 वालों की भी कर सकते हैं। स्लिप मार्कर, केफ भी। एक फंदे में से 2 फंदे करेंगे, फिर सारे फंदे बीच में सीधे, एक फंदा मार्कर से पहले तक। आपके इसी तरह फंदे बढ़ते जाएंगे। आपने, मुझे सवाल आया था कि आपके आखिर में कितने फंदे हो गए हैं जब आप डिवाइड कर रहे हैं, वो तो मैं बताती हूँ। बट देखिए, आप के पास निडल वो नहीं हो सकती, ऊन वो नहीं हो सकती, तो आपने क्या करना है, आपको साइज़ को फॉलो करना है कि भाई हमें साइज़ कितनी चाहिए, तो आप तब तक बढ़ाते जाएंगे। और अगर आपको काउंटिंग में, गिनने में मसला हो तो आप सेक्शन वाइज, सेक्शन मतलब जैसे ये बाजू का पार्ट है, ये फ्रंट है, सॉरी ये केबल पार्ट है, ये केबल है, ये फ्रंट है, तो कितने कितने फंदे हम उस पर बढ़ा रहे हैं, इस चीज़ का भी हिसाब कर सकते हैं। ये है बहुत आसान और आपने बहुत सब्र के साथ बुनना है। स्लिप मार्कर, नेट 6 केबल स्टिचेस, 6 केबल वाले बुन लेंगे। अब ये देखें, ये केबल वाले फंदे हैं, ये भी केबल, और ये बीच वाले किस तरह बढ़ते जा रहे हैं। आप ये इस चीज़ का फोकस, इस चीज़ पे फोकस रखेंगे और जितना आप थोड़ी सी सिलाइयाँ बुन लेंगे आपको थोड़ा सा क्लियर भी होता जाएगा। केबल वाले बुने, अब स्लिप मार्कर को स्लिप किया, केफ भी। एक फंदे में से 2 फंदे करेंगे, ये बाजू वाला पार्ट आया है हमारा, और अब बीच में सारे फंदे सीधे बुन लेंगे दूसरे मार्कर से एक फंदा पहले तक। Knit all stitches 1 stitch before next marker. ठीक है, केफ भी। दिस इज स्लीव पार्ट। बाजू एक हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे सेम ही है, इंक्रीजिंग वाली सारी सिलाइयाँ सेम होंगी। मैं तब तक बुन के दिखाऊंगी आपको जब तक हमारा केबल ट्विस्ट नहीं आता। अब ये स्लीव वाला पार्ट हो गया। स्लिप मार्कर, केफ भी अगेन। मार्कर को स्लिप करके फिर से बैक वाले पार्ट के लिए एक फंदे में से 2 फंदे, और फिर सारे फंदे सीधे बुन लेंगे, एक फंदा छोड़ के मार्कर से पहले तक। मार्कर से एक फंदा पहले तक हमने सारे सीधे फंदे बुन लिए। बैक पार्ट है ये, और केफ भी करेंगे, मतलब उस एक फंदे में से 2 फंदे। मार्कर को स्लिप। अब ये दूसरा बाजू है, केफ भी, एक फंदे में से 2, और फिर यहाँ तक हमने सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं, एक फंदा पहले मार्कर से तक। knit all stitches to the 1 stitch before next marker. अब ये वाले फंदे को हमने केफ भी करना है। नेट थ्रू फ्रंट एंड बैक, एक फंदे में से 2 फंदे, मार्कर स्लिप किया, और बॉर्डर जो दूसरा है उसके 4 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। अब ये हमारी 12वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है और 13वीं सिलाई। अब दूसरा ये, अगर आप भूल जाएं कि आप कौन सी रो पे हैं तो आप काउंट कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट रिमेंबर रो, जस्ट काउंट इट। 1 2 3 4 5, ये गार्टर स्टिच थे ना। 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
12 सिलाइयाँ। अब 13th रो, 13वीं सिलाई, सेम एज रो 11 एंड 9, 4 फंदे आपने सीधे बुन लेने हैं। निट 4 स्टिचेस, कीप स्लिपिंग द मार्कर, मार्कर्स को स्लिप करते रहना है आपने, धागा आगे एंड पर्ल ऑल स्टिचेस टू द लास्ट 4 स्टिचेस एंड निट देम। सारे फंदे बीच में आपने उल्टे बुन लेने हैं आखिरी 4 फंदों तक, जिस तरह मैंने आपको 11वीं, 7वीं और 9वीं सिलाई बुन के बताई। 13वीं सिलाई यहाँ पे हमारी कंप्लीट होने वाली है। सारे फंदे बीच में उल्टे, मार्कर को स्लिप करेंगे और आखिरी 4 फंदे सीधे। रो 14 सेम एज रो 6, 8, 10, 12, रो 14। हर रो पे जो भी इंक्रीजिंग रो है, हर इंक्रीजिंग रो पे 8 फंदे हमारे बढ़ रहे हैं। अगर आप ये हिसाब लगाना चाहें कि भाई हमने कास्ट ऑन 55 सिलाई पे 55 स्टिचेस डाले थे और हर इंक्रीजिंग रो पे, इंक्रीजिंग मतलब फंदे बढ़ाने वाली रो, राइट साइड से जो हम फंदे बढ़ा रहे हैं एक सिलाई छोड़ के एक सिलाई पे, तो उस पे हम अगर बढ़ा रहे हैं 8-8 फंदों का इंक्रीज़ हो रहा है, 8 फंदे बन रहे हैं, तो आपको उससे भी आसानी हो सकती है कि अब आपके पास कितने फंदे हो जाने चाहिए आफ्टर ऑल इंक्रीजेस, सारे फंदे साइज़ आपको जब मिल जाती है उसके लिए। मार्कर स्लिप करके KFB, एक फंदे में से 2 फंदे करेंगे और फिर से बीच वाले सारे फंदे बुन लेंगे। अगले मार्कर से एक फंदा पहले तक, knit all stitches 1 stitch before next marker। एक फंदा मार्कर से पहले तक, एक फंदे में से 2 फंदे करेंगे। KFB स्लिप मार्कर। अब ये केबल वाले 6 फंदे, 6 केबल स्टिचेस, knit them। मार्कर स्लिप किया और ये अब बाजू वाला पार्ट, स्लीव पार्ट, स्लिप मार्कर KFB, सॉरी एक फंदे में से 2 KFB, knit 1 stitch before next marker। सारे फंदे बीच में सीधे बुन लेंगे। दूसरे मार्कर से एक फंदा पहले तक, अगले मार्कर से। KFB एक फंदे में से 2 फंदे, ये बाजू वाला हिस्सा। अब स्लिप मार्कर, अब ये बैक पार्ट, स्लिप मार्कर KFB, मार्कर स्लिप करने के बाद एक फंदे में से 2। जस्ट आपने ये देखे ना, माइंड में रखना है कॉर्नर में से बढ़ रहे हैं, तो हमने मार्कर से पहले और बाद में ही बढ़ाना है, ये बाजू और ये बैक। अब सारे फंदे बीच में सीधे बुन लेंगे। दूसरे मार्कर, अगले मार्कर से एक फंदा पहले तक, knit all stitches to the 1 stitch before next marker। KFB बैक पार्ट कंप्लीटेड, बाजू वाला बैक वाला हिस्सा यहाँ पे पूरा। अब ये दूसरा बाजू, मार्कर को स्लिप करके फिर से एक फंदे में से 2 फंदे करेंगे KFB और फिर यहाँ तक मार्कर से एक फंदा पहले तक सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। अब स्लिप करेंगे मार्कर को और सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। चौदह सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। रो 15 सेम एज रो 13, knit 4 स्टिचेस, 4 फंदे सीधे बुन लें। मार्कर को स्लिप करते जाएं और सारे फंदे उल्टे बुन लें।
knit 4 stitches, then purl to the last 4 stitches, then knit last 4 stitches. Just keep slipping markers. 15th row, मार्कर को यहाँ पे स्लिप करेंगे और आखिरी 4 फंदे सीधे बुन लेंगे। रो 15 हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, पूरी हो गई है। अब 16वीं सिलाई, रो 15 कंप्लीटेड। 16वीं सिलाई 16th रो सेम वैसे ही होगी जैसे हम फंदे बढ़ाते आए हैं राइट साइड से। सिर्फ हम क्या करेंगे, 16वीं सिलाई पे हम यहाँ पे दूसरा बटन होल बनाएंगे जैसे यहाँ पे बनाया, और केबल को यहाँ पे ट्विस्ट देंगे। ऑन 16th रो वी विल मेक सेकेंड बटन होल एंड ऑल्सो वी विल गिव केबल अ ट्विस्ट। रो 16 16वीं सिलाई, और कोई चेंज नहीं आएगा, बाकी सारी सिलाई सेम होगी। increases will be the same way, we will just make buttonhole and give cable a twist। 16th रो knit 2 stitches, 2 फंदे सीधे बुने और उसी तरह से धागा लपेट के knit 2 together करेंगे जिस तरह से हमने यहाँ पे बटन होल बनाया। knit 2 stitches, yarn over, knit 2 stitches together, 2 फंदे सीधे, धागा लपेटा और 2 फंदों को साथ बुना, मतलब 2 फंदों का एक किया। अब यहाँ पे हम मार्कर को स्लिप करेंगे, मार्कर को स्लिप किया यहाँ पे, और हम यहाँ पे केबल को ट्विस्ट देंगे। केबल को ट्विस्ट बहुत ही आसान तरीका है, ये केबल बनाना मैंने सेपरेटली भी सिखाया हुआ है, वो आप वीडियो देख भी सकते हैं कि निटिंग केबल स्टिच बाय क्लीडनिट्स। हम क्या करेंगे, ये वाले जो 3 फंदे हैं उनको आगे की तरफ से आगे ले आएंगे और ये वाले जो 3 फंदे हैं उनको हम पीछे ले जाएंगे। आप इस तरह भी कर सकते हैं। इफ़ यू आर अ बिगनर मस्ट प्रैक्टिस फॉर दिस केबल, इट्स वेरी इजी। अगर आप बिगनर हैं तो आप पहले इसकी प्रैक्टिस कर लें। अब आपने देखा कि आगे वाले 3 फंदे हमने यहाँ पे पीछे से हम पीछे ले जाएंगे, आगे पीछे की तरफ ले आएंगे, और पीछे वाले 3 फंदे आगे की तरफ से आगे ले आएंगे और फिर वापस से लेफ्ट हैंड निडल पे रख देंगे। पुट देम बैक टू द लेफ्ट हैंड निडल। नाउ निट दीज 6 स्टिचेस। एब्रीविएशन सारी डिस्क्रिप्शन में होगी, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम हो, आप बिगनर हैं, आपको कोई लिखी हुई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। नाउ दिस इज़ 1 केबल ट्विस्ट, CT मतलब केबल ट्विस्ट। अब फिर से हम मार्कर को स्लिप करेंगे एंड नाउ वी विल कीप इंक्रीजिंग द सेम वे। उसी तरह फंदे बढ़ाते जाएंगे जैसे बढ़ा रहे हैं। मार्कर को स्लिप किया, KFB। ये 16वीं सिलाई है 16th रो। अब सारे फंदे बीच में सीधे बुन लेंगे। knit all stitches 1 stitch before next marker। यहाँ पे हम मार्कर से एक फंदा पहले तक हमने सारे फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब हमने एक फंदे में से 2 फंदे करने हैं। अब हम केबल ट्विस्ट देंगे। यहाँ पे हमने केबल ट्विस्ट दिया था, अब ये वाले केबल वाले फंदे हैं, यहाँ पे भी ट्विस्ट देना है। केबल ट्विस्ट CT। थोड़ा सा फ़र्क है, यहाँ पे हमने पीछे वाले 3 फंदे आगे की तरफ से आगे लेकर आए थे और फिर उनको बुना था। अब इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है और इस वाली केबल की डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो हमने क्या करना है, पीछे वाले 3 फंदे पीछे की तरफ से आगे ले आएंगे। ठीक है, और ये वाले जो 3 फंदे हैं वो हम इस तरफ पीछे ले जाएंगे। ये देखें इस तरह से इसका ट्विस्ट। अब ये वाले जो 3 फंदे हैं वापस लेफ्ट हैंड निडल पे उल्टे हाथ वाली सिलाई पे डाल देंगे वापस, और इन सब को सीधा बुन लेंगे। थोड़ा सा आपने टाइटली यहाँ से बुनना है ताकि बीच में गैप ना आए। सॉरी फॉर द नॉइज़। थोड़ा सा आपने टाइटली बुन लेना है जब आप केबल बुनेंगे, ताकि बीच में गैप ना आए, क्योंकि हम ट्विस्ट दे रहे हैं तो होता है कि थोड़ा सा गैप आता है बीच में। केबल डन। नाउ स्लिप मार्कर एंड कीप निटिंग सेम वे। अब कोई भी चेंज नहीं है क्योंकि कोई और केबल आ ही नहीं रही, बस यहाँ पे 2 केबल थे। हमने बस क्या किया, 16वीं सिलाई पे यहाँ पे बटन होल बनाया, 1 केबल 2 केबल। कीप इंक्रीजिंग सेम वे, उसी तरह बस बढ़ाते जाएंगे आप। आपने क्या करना है, KFB मार्कर को स्लिप करके ये हमारी स्लीव बाजू। अब सारे फंदे सीधे, मार्कर से एक फंदा पहले तक
अब यहाँ पे KFB एक फंदे में से 2 करेंगे। ये हमारा बाजू वाला पार्ट, स्लीव। स्लिप मार्कर को स्लिप किया। अब ये बैक पार्ट है। KFB स्लिप मार्कर इन KFB, मार्कर को स्लिप करके एक फंदे में से 2 फंदे बनाएंगे। अब बीच में सारे फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे। दूसरे मार्कर से एक फंदा पहले तक, बैक पार्ट है। अब मार्कर से एक फंदा पहले तक हमने सारे फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब इसको हम KFB करेंगे। बैक पार्ट हमारा स्वेटर का पिछला हिस्सा, ये वाला कंप्लीट। अब फिर से हमने मार्कर को स्लिप करना है, स्लिप मार्कर, एंड ये दूसरा बाजू स्लीव। KFB स्लिप मार्कर, KFB बाजू को मार्कर को स्लिप करके हमने एक फंदे में से 2 फंदे करने हैं KFB करके। अब फिर से हमने सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं, मार्कर से एक फंदा पहले तक। अब ये बाजू वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। KFB करेंगे मार्कर से पहले, एक फंदे में से 2 फंदे बनाएंगे और इसको स्लिप कर लेंगे और बॉर्डर वाले 4 फंदे सीधे बुन लेंगे। सिक्सटीन्थ रो हमारी कंप्लीट हो गई। 12वीं सिलाई 16th रो completed. Increases will be the same way and we'll just make a buttonhole and give a cable twist. 17th रो 17, रो 17 17th रो सेम एज रो 15। रो 17 सारे फंदे हमने 4 फंदे हमने सीधे बुने और फिर बीच में सारे फंदे उल्टे बुन लेने हैं और फिर आखिरी 4 फंदे जो हैं दूसरे बॉर्डर वाले वो सीधे बुन लेने हैं। रो 17 knit 4 stitches, purl to the last 4 stitches, then knit 4 last 4 stitches। अब ये हमारी रो 17 ही है। रो 17 मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रही हूँ कि केबल हमने यहाँ पे बुनी है और अब यहाँ पे हम उल्टी साइड से इनको भी उल्टा ही बुनेंगे ताकि बिगनर्स कंफ्यूज ना हो। थोड़ा सा आपने जहाँ पे गैप आ रहा है वो टाइटली बुनना है, बाकी आपने उल्टा ही बुनते जाना है, कोई चेंज नहीं होगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर बिगनर समझ रहे हैं कि भाई अब हमने केबल बुन ली है तो कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि ये पैटर्न राइट साइड से केबल को हमने सीधा ही बुनना है और रॉन्ग साइड से केबल को हमने उल्टा ही बुनना है। रॉन्ग मतलब उल्टी साइड, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हमने उल्टा ही बुनते जाना है केबल को भी। अब आखिरी 4 फंदे धागा पीछे करके सीधे बुन लेने हैं। ये जो हमने यार्न ओवर किया है, धागा लपेटा था ताकि इससे होल बने, बटन होल। 17 रो कंप्लीट, रो 17 कंप्लीट हो गई है। नाउ यू विल कीप रिपीटिंग फ्रॉम रो 6 to 17 फॉर योर डिज़ायर्ड लेंथ फॉर आर्म होल। छठी सिलाई से लेकर रो 17 तक इसी तरह आपने सिलाइयाँ रिपीट करते जाना है जब तक आपको आपकी बाजू की डिज़ायर्ड लेंथ ना मिले, आर्म होल की डिज़ायर्ड लेंथ ना मिले। मतलब बच्चे का आर्म होल या बड़े का या कितना भी आप बना रहे हैं, आपने इंक्रीजेस करते जाने हैं। मैं आपको नहीं कहूँगी कि आपके पास इतने फंदे होने चाहिए, नहीं, आपने देखना है। मैं बुनने के बाद आपको नाप के दिखाऊंगी, आपने भी फिर उसी तरह से नापना है, क्योंकि हमने लेंथ को देखना है और हमने इंक्रीजेस तब तक करने हैं जब तक हमें आर्म होल की लेंथ नहीं मिल जाती कि जितनी आर्म होल की लेंथ होगी। मैं आपको नाप के दिखाऊंगी। दूसरा ये कि छठी सिलाई से 17 मतलब अब देखिए ना, बीच में 10 सिलाइयों का गैप आएगा। छठी मतलब हम इनको काउंट नहीं कर ले, लेकिन अगर आप छठी से लेकर 17 तक गिनेंगे तो 10 सिलाइयाँ बन रही हैं, 11वीं सिलाई अब बटन होल वगैरह बनेगा। अब क्या करेंगे हम, अब जैसे कि आप काउंट कर लें, अगर आप बिगनर है, आपको प्रॉब्लम हो रही है कि छठी से 17 तक, तो अब फिर से पीछे जाएंगे और फिर से आप काउंट करना शुरू कर दें। भाई छठी 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पे फिर आएगा फिर से दूसरा बटन होल और केबल ट्विस्ट, फिर 17 रिटर्न रो, फिर से छठी सिलाई से रिपीट करेंगे। इस तरह से इसको मैं कह रही हूँ कि छठी सिलाई से आपने रिपीट करना है। मतलब आपने इंक्रीजेस वैसे ही करते जाना है जैसे हम कर रहे हैं, उसी तरह फंदे बढ़ाते जाएंगे जिस तरह आप बढ़ा रहे हैं। बस बीच में 10 सिलाइयों का गैप आएगा हर केबल ट्विस्ट में।
आपके लिए इजी रहेगा। ये वाली टिप है कि आप काउंट करना शुरू कर दें। 17 पे पूरे हुए हैं ना, आप दूसरा आप लिखते जाइएगा कि आप कौन सी रो पे हैं। और बाकी मैंने काउंट करना तो आपको बता ही दिया है कि आप किस तरह से काउंट कर सकते हैं। छठी सिलाई से लेकर रो 17 तक आप रिपीट करेंगे। यहाँ पे मैंने सारे इंक्रीजेस कंप्लीट कर लिए हैं। ये देखें केबल के 2 ट्विस्ट भी आ गए हैं। और मैं अब आपको नाप के दिखाऊंगी कि हमें लेंथ क्या मिली है आर्म होल के लिए। मतलब टॉप डाउन बुन रहे हैं ना, तो हम तब तक इंक्रीजेस करते हैं जब तक हमें आर्म होल तक की लेंथ नहीं मिल जाती है। यहाँ पे हमें 5 इंचेस तक इसकी लेंथ मिली है। 5 इंचेस तक मतलब हमने 5 इंचेस तक हमने फंदे बढ़ाए हैं। अब हम डिवाइड करेंगे, पार्टीशन करेंगे, मतलब फ्रंट और बैक साथ पहले बुनेंगे और बाजुओं को जो है वो हम होल्ड पे रखेंगे और उसके बाद बाजू बुनेंगे। बाकी वाला आगे का प्रोसेस जो होगा वो सेम जैसे टॉप डाउन स्वेटर, गले से वाला स्वेटर मैंने आपको सिखाया हुआ है, गले से लेकर जो नीचे बनते हैं वो सेम तरीका है। बस ये साइड फास्टनिंग है ना, तो थोड़ा सा इसमें चेंज है, बट मैं आपको लाइन वाइज आगे भी बताऊंगी कि किस तरह करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 5 इंचेस लेंथ है। अब आप क्या करेंगे, आप स्टिचेस को फॉलो नहीं करेंगे कि आपके पास कितने हैं। आपने इंक्रीजेस करते जाना है जब तक आपको 5 इंचेस लेंथ नहीं मिलती है इस साइज़ के हिसाब से। नेक्स्ट रो मतलब सारी 5 इंचेस बुन लिया है हमने, इंक्रीजेस सारे हो गए हैं। अब कोई इंक्रीज नहीं होगा, कोई फंदा नहीं बढ़ेगा। 4 फंदे सीधे बुन लें। नेक्स्ट रो, अगली सिलाई हमारी 4 फंदे बॉर्डर वाले हम सीधे ही बुनेंगे। फंदा अब आप रखें, इसको रखें बेशक या निकालने भी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे केबल है, ताकि आपको पता चले कि केबल कहाँ पे है और प्रॉब्लम ना हो बिगनर के लिए। स्लिप करके फंदा और 6 फंदे केबल वाले सीधे सीधे बुन लेंगे। ट्विस्ट नहीं देना क्योंकि 10 लाइयों का गैप नहीं है अभी हम सिर्फ पार्टीशन कर रहे हैं। हो सकता है कि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जब तक आप लेंथ तक पहुँचे उस तक, तो वहाँ पे आपने ट्विस्ट भी देना हो, तो वो भी आप दे सकते हैं कि अगर ट्विस्ट देना है तो आप दें, नहीं है तो नहीं देंगे। लेंथ को फॉलो कर रहे हैं ना, कोई इंक्रीज़ नहीं होगा। अब यहाँ पे जस्ट निट टू द नेक्स्ट मार्कर, सारे फंदे सीधे बुन लेंगे अगले मार्कर तक, कोई भी इंक्रीज़ नहीं होगा। नो इंक्रीज़, जस्ट निट टू द नेक्स्ट मार्कर, सीधे सीधे फंदे। मैं बिगनर के लिए एक ही बात 2-2 3-3 दफ़ा भी रिपीट करती हूँ, तो प्लीज़ फोकस करके सुना करें। वो आप समटाइम्स स्किप कर देते हैं, आपको वो चीज़ पता नहीं होती, तो जो हमारे व्यूअर्स होते हैं वो फिर से वही बात पूछ रहे होते हैं कि यहाँ से कैसे हुआ। अभी मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये सोच रहे होंगे कि यार कितने फंदे हैं बीच में, आप इस चीज़ को भी फोकस नहीं करेंगे कि कितने फंदे हैं। वो वैसे आपने फोकस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल समटाइम्स आप मिस भी कर जाते हैं कि भाई हमने फंदा नहीं बढ़ाया, उन चीज़ों पे आप फोकस करें। लेकिन आपने अगर पैटर्न को फॉलो करना है तो आप देखेंगे कि आपके पास आप उतना बुने कि 5 इंचेस तक आपके पास इसकी लेंथ हो। बाकी चीज़ों पे फोकस अभी फ़िलहाल ना करें। अब मार्कर को स्लिप करेंगे, ये भी फोकस रखना है, आपने ख्याल रखना है कि ये केबल स्टिच है, तो हम इसका मार्कर अभी नहीं निकालेंगे। ये केबल स्टिच है और हम ये केबल्स हैं तो हम ये दोनों मार्कर भी रखेंगे। वी विल कीप स्टिच मार्कर्स फॉर केबल्स ओनली एंड वी विल टेक दीज ऑफ नाउ। अब ये बाजू है, ठीक है, दिस इज़ फ्रंट पार्ट। ये फ्रंट वाला पार्ट हो गया, हमने सीधा बुना। अब हम क्या करेंगे, टेपेस्ट्री निडल लेंगे। अगर आपके पास स्टिच होल्डर है तो आप उस पर ये रख लें, अगर आपके पास स्टिच होल्डर नहीं है तो आप धागे पे रख लें। इफ़ यू डोंट हैव स्टिच होल्डर, इफ़ यू हैव स्टिच होल्डर, पुट दीज स्लीव स्टिचेस ऑन इट फॉर होल्ड, एंड इफ़ यू डोंट हैव जस्ट यूज़ yarn, लेफ्ट ओवर yarn। तो हम ये यहाँ पे इस पे डाल लेते हैं। हमने बाजू के स्टिचेस होल्ड पे डाल दिए हैं। अब हमने ये सारे फंदे सीधे सीधे बुन लेने हैं इस मार्कर तक, और उसके बाद ये मार्कर निकाल के ये बाजू वाले फंदे हम धागे पे या स्टिच होल्डर पे डाल लेंगे और ये सारे फंदे 4 फंदे सीधे बुन लेने हैं। ये मार्कर हमने निकाल लेने हैं यहाँ से।
यहाँ पे हमने फंदों को डिवाइड कर लिया है। वी आर डन विथ पार्टीशन। नाउ दीज आर स्लीव स्टिचेस, बाजू के फंदे हैं ये, और ये बैक, दिस इज़ बैक, दिस इज़ फ्रंट। ये वाले बॉर्डर वाले फंदे हैं, ये केबल वाले हैं, ये बीच वाला हिस्सा है, और ये केबल, ये फ्रंट है हमारा, और ये बाजू वाले, ये बैक है, बाजू, और ये बॉर्डर, क्योंकि ये साइड फास्टनिंग है जैसे मैंने बताया है आपको। मैंने ये वाले मार्कर इसलिए नहीं निकाले हैं ताकि आपको पता चले कि हमने केबल का ट्विस्ट कहाँ देना है। अब रिटर्न रो रॉन्ग साइड, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसी तरह ही है जैसे सारी रिटर्न रो थी। दिस विल बी सेम एज ऑल रिटर्न रोज, रॉन्ग साइड रोज। निट 4 स्टिचेस, 4 फंदे सीधे बुनेंगे बॉर्डर वाले। नाउ लिटिल बिट टाइटली फ्रॉम हेयर टू अवॉइड गैप, गैप को अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा टाइटली बाजू बुनेंगे, वो गैप फिक्स हो जाता है। मैं आपको बताऊंगी, अगर आपने देखी हो टॉप डाउन वाली वीडियो तो उसमें मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की। अब क्या करेंगे आप, knit 4 stitches, purl all stitches to the last 4 stitches, then knit these 4 stitches, same as all written rows। जैसे हम बुनते आ रहे थे सारी उल्टी साइड वाली सिलाइयाँ, 4 फंदे सीधे, सारे फंदे उल्टे, और फिर ये वाले जो 4 फंदे हैं वो सीधे बुनेंगे। ये रिटर्न रो है आफ्टर पार्टीशन, पार्ट डिवाइड करने के बाद हम रिटर्न रो बुन रहे हैं। यहाँ पे हमने रिटर्न रो भी बुन ली है। अब आपने क्या करना है, यही जो हमने 2 सिलाइयाँ बुनी हैं इसी तरह बुनते जाना है विदाउट एनी इंक्रीज। कोई भी अब फंदे नहीं बढ़ेंगे, बाजू के फंदे हमने अलग कर लिए हैं। अब हमारे पास सिर्फ फ्रंट और बैक पार्ट है, ठीक है। अब इसी तरह अपने राइट साइड से बॉर्डर जो है वो सारे फंदे सीधे होंगे, राइट साइड से सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं, और रॉन्ग साइड की सारी सिलाइयाँ वैसे ही होंगी। 4 फंदे सीधे, फिर सारे उल्टे, और फिर 4 फंदे सीधे। बस आपने एक दिमाग में बात रखनी है कि 6 गार्टर स्टिच रो के बाद यहाँ पे आएगा बटन होल, और यहाँ पे केबल ट्विस्ट आएगा 10 सिलाइयों के गैप से। तो वो आप उसी हिसाब से चलेंगे। आपको पता होगा कि अब आप ऊपर से नीचे तक आए हैं ना, आई मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक आए हैं, तो आप काउंट करते आए होंगे। अगर आप भूल भी जाएं तो आप यहाँ से काउंट कर लीजिएगा रोज़ के आपके पास कितनी हैं और कितना कितना गैप होगा। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये देखें, ये 2 सिलाइयाँ छोड़ी क्योंकि ये 16 और ये 17, 16 17, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद फिर बटन होल वाली और फिर रिटर्न। अब फिर से 1 2 3 4 5 6 हो गई हैं, तो मतलब 7 8 9 10, उसके बाद फिर 11 और 12 पे बटन होल बनेगा और केबल ट्विस्ट आएगा। केबल ट्विस्ट और बटन होल एक ही रो पे बनेगा, 10 सिलाइयों का गैप आएगा। बस ये फोकस रखिएगा, अपने दिमाग में ये चीज़ें याद रखनी हैं। ना कीप रिपीटिंग लास्ट 2 रोज फॉर योर डिज़ायर्ड लेंथ फॉर स्वेटर। यहाँ पे देखें, मैंने उसी तरह से 10 सिलाइयाँ रिपीट करते करते यहाँ तक बुन लिया है। मैं आपको नाप के दिखाती हूँ। मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बटन होल हैं, और जो 7वां है वो बॉर्डर पे बनेगा, और 1 2 3 4 5 ट्विस्ट आए हैं केबल के। और मैंने जैसे आपको कहा था कि जिस रो पे बटन होल बनेगा वहीं पे ही ट्विस्ट आएगा, और एक यहाँ पे बॉर्डर पे बना है और दूसरा आखिरी बॉर्डर पे बनेगा। तो मैं अभी आपको नाप के दिखाती हूँ कि मेरे पास नाप क्या है, उसके बाद हम बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे। बॉर्डर मैं गार्टर स्टिच वाला बुनूंगी, आप जो भी बुनना चाहें बुन सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास निडल के नीचे से नाप रही हूँ 10 इंचेस तक हमारे पास इसकी लेंथ आ गई है। मतलब हमने इतना बुन लिया है जो मुझे साइज़ चाहिए। अगर आप बड़ा बनाना चाह रही हैं तो बड़ा बड़ा रखें, छोटा बनाना चाह रही हैं तो छोटा रखें। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें, 10 इंच बुन लेने के बाद वी हैव 10 इंचेस टोटल लेंथ, एंड आफ्टर निटिंग 10 इंचेस वी विल knit border. रो 1
आफ्टर निटिंग 10 इंचेस रो 1 फॉर बॉर्डर, बॉर्डर के लिए एक पहली रो 10 इंच बुन लेने के बाद 10 इंचेस रो 1 फॉर बॉर्डर, निट ऑल स्टिचेस, सारे फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। आप अगर कोई और डिज़ाइन रखना चाह रहे हैं बॉर्डर पे तो वो भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। कोई ट्विस्ट नहीं आएगा क्योंकि ये ट्विस्ट वाली रो ही नहीं है, केबल ट्विस्ट वाली। तो निट ऑल स्टिचेस रो 1 फॉर बॉर्डर आफ्टर निटिंग 10 इंचेस। रो 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है बॉर्डर की, रो 1 कंप्लीटेड फॉर बॉर्डर। नाउ रो 2 निट ऑल स्टिचेस। उसी तरह से सारे फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं बॉर्डर गार्टर स्टिच वाला बुन रही हूँ, तो गार्टर स्टिच में सारी सिलाइयाँ सीधी होती हैं, तो हम रिटर्न रो भी सारे फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। रो 2 फॉर बॉर्डर नेट ऑल स्टिचेस। सेकेंड रो कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। थर्ड रो तीसरी सिलाई नेट ऑल स्टिचेस, सारे फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे। तीसरी सिलाई हमने बुन ली है सारे फंदे सीधे। अब रॉन्ग साइड से उसी तरह सारे फंदे सीधे नेट ऑल स्टिचेस। फोर्थ रो चौथी सिलाई सारे फंदे सीधे बुन ले। ये सिर्फ मैं बिगिनर के लिए इतनी डिटेल में बता रही हूँ, वरना आप अगर बुनते रहते हैं तो आप 4 रिजेस बुन लें, इसकी गार्टर स्टिच की 4 रिजेस और टोटल 8 सिलाइयाँ बॉर्डर के लिए सीधी सीधी बुननी है। यहाँ पे फोर्थ रो भी कंप्लीट हो गई है, चौथी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। फोर्थ रो कंप्लीटेड फॉर बॉर्डर। नाउ फिफ्थ रो वी विल knit ऑल स्टिचेस बट वी विल मेक बटन होल एज वेल। पांचवी सिलाई भी हमने सीधी बुननी है, बट पांचवी सिलाई पे एक बटन होल बनेगा। 1 2 3 4 5 6 रिजेस हो गई है ना, अब बटन होल बनेगा। और आपने ये भी देखना है कि बटन होल बॉर्डर के बीच में आना है। तो ये पैटर्न तो जिस साइज़ के लिए मैं बना रही हूँ ठीक है, लेकिन आप बड़ा छोटा करना चाह रहे हैं तो ये चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है। अब पांचवी सिलाई फॉर बॉर्डर के लिए फिफ्थ रो फॉर बॉर्डर नेट 2 स्टिचेस। सेम वे जैसे यहाँ पे हमने उसी तरह जिस तरह यहाँ पे बनाया है ना बटन होल, उसी तरह से नेट 2 स्टिचेस, यार्न ओवर, धागा लपेटेंगे 2 फंदे सीधे बुन के, फिर नेट 2 स्टिचेस टुगेदर। 2 फंदे बुने, फिर धागा लपेटा, फिर 2 फंदों का एक किया। ये हमारा बटन होल बन गया, जैसे हम बनाते आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको पीछे बताया है उसी तरह से। अब सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। अब 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 5 6 7 8 सिलाइयों तक आपने सारे फंदे सीधे सीधे बुन लेने हैं, रॉन्ग साइड से भी राइट साइड से भी। मैंने सिर्फ आपको बटन होल बताना था कि आपने 5वीं सिलाई पे बटन होल बनाना है। यू विल knit row 5 6 7 8. This is row 5. After knitting buttonhole, knit all stitches. Now row 5 6 7 8 knit all stitches. बॉर्डर की 8 सिलाइयाँ बुन ली हैं और 4 गार्टर स्टिच की रिजेस। अब राइट साइड से बटन भी मैंने बनाना सिखाया था। अब राइट साइड से हम सारे फंदे बंद कर देंगे सीधा बुन के। बाइंड ऑफ करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको आता हो। ये बेसिक वाला है, सारे ऑलमोस्ट यही इस्तेमाल करते हैं तकरीबन। यू कैन यूज़ एनी मेथड टू बाइंड ऑफ स्टिचेस और यू कैन सर्च हाउ टू बाइंड ऑफ स्टिचेस बाय CLYDKNITS। मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई है जिसमें सिखाया है कि आप किस तरह से फंदे बंद कर सकते हैं, रिबिंग पे भी और इस पे भी। आप सर्च कर सकते हैं कि बाइंड ऑफ स्टिचेस बाय CLYDKNITS, अगर आप बिगनर हैं और देखना चाहते हैं तो। बॉर्डर बनाने के बाद अब हम सारे फंदे सीधे सीधे बंद कर देंगे। knit and bind of all stitches after knitting border। यहाँ पे मैंने सारे फंदे बंद कर दिए हैं सीधा बुन के। अब हम धागे को सिक्योर करके बंद कर देंगे। ये आखिरी फंदा हमने ऊपर किया और धागे को फिक्स कर दिया। अब हम धागे को काट लेंगे उतना जितना हमने वेव इन करना है। ये देखिए यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक इसका कंप्लीट कर लिया है। ये यहाँ पे इसके बटन्स लगेंगे और ये बटन होल्स हैं यहाँ पे इसके।
ये इस तरह से इसका शेप आता है। अभी फिनिशिंग नहीं हुई, पूरा नहीं बनाया, अभी हम इसके बाजू बनाएंगे। ये केबल्स हैं इसकी। यहाँ पे मैंने एक बाजू जो है वो बना के कंप्लीट की हुई है, अभी इसको सिया नहीं है, ये देखें। अभी मैं इसको दूसरा बाजू बुन लेने के बाद आखिर में इसको सियूँगी। आप अगर चाहें तो डबल पॉइंटेड निडल पे या सर्कुलर निडल पे भी बाजू बना सकते हैं, मतलब फिर आपको साइड सीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट उन लोगों के लिए जिनके पास सर्कुलर और डबल पॉइंटेड निडल्स नहीं होती हैं, उनके लिए ये है कि हम अब ये वाली बाजू बुनेंगे और साइड बाद में इसकी साइड सी लेंगे। आसान सा मेथड होता है सबके पास, क्योंकि अवेलेबल नहीं होती हैं निडल्स, इसलिए हम स्ट्रेट निडल्स पे सीधी सिलाइयों पे बनाएंगे। We are going to knit a sleeve on straight needles, but you can also knit on DPNs or circular needles if you have and if you know how to do it. अब हम क्या करेंगे, ये देखें, ये इस तरह से था ना स्वेटर बुना हमने, और मैंने यहाँ पे इसकी एक बाजू भी बुन ली है, सही है। अब हम इसकी दूसरी बाजू बुनेंगे। तरीका वही होगा, मेथड विल बी सेम। इसी तरह अपने राइट साइड से पिक करने हैं फंदे और सीधा सीधा बुन लेना है। सेम मेथड है फॉर बोथ स्लीव्स, दोनों बाजुओं के लिए। अब हम धागा खोल के जो फंदे हमने यहाँ पे होल्ड किए थे, या स्टिच होल्डर पे या धागे पे, जिस पे भी आपने रखे हुए हों, आपने ये वाले स्टिचेस फंदे निडल पे डाल लेने हैं। निडल पे डालने हैं बट इस तरफ से, यहाँ से नहीं, नॉट फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम दिस साइड, क्योंकि हम इस तरफ से आए थे ना, इस तरफ से सीधा बुनते आए थे। पहले ये फंदे जो है वो होल्ड पे रखे और उसके बाद ये फंदे होल्ड पे रखे, तो हमने इस तरह से, मतलब इसको बुना ही नहीं इस तरफ से, बस हमने धागे पे डाल लिया था या स्टिच होल्डर पे। अब हम क्या करेंगे, ये सारे जो है स्टिचेस फंदे वो 1 बाय 1 हमने सिलाई पे डाल लेने हैं इस तरह से। Put all stitches on needle back from this side. सारे फंदे हमने निडल पे डाल लिए हैं यहाँ पे सिलाई पे, और आपने इनको पास पास रखना है। ख्याल रखना है कि कोई भी फंदा जो है वो गिरे ना, ड्रॉप ना हो। जितने भी फंदे हों आपके पास, जिस भी साइज़ के लिए बना रहे हो, मेथड यही होगा, तरीका यही होगा। फंदे आपने सिलाई पे डाल लिए, और फंदे ये देखिए थोड़ा सा राउंड में होता है ना, तो पहली दूसरी सिलाई हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती है। तो आपने क्या करना है, स्टिचेस को क्लोज रखना है ताकि आपको बुनने में आसानी हो। ये इसकी जो होती है वह टिप होती है, क्योंकि होता ये है कि फंदे थोड़े से ज़्यादा होते हैं और स्ट्रेट निडल्स पे बुनने में डिफ़िकल्टी होती है उनको, इवन डालने में भी। जैसे कि मैंने आखिरी फंदे को खींच के ऊपर डाला, आपने देखा होगा। मेरी आप दूसरी भी वीडियो देख सकते हैं टॉप डाउन स्वेटर के लिए, उनमें मैंने और डिटेल में बताया हुआ है मेथड्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बुनना शुरू करेंगे फ्रॉम राइट साइड। आफ्टर पुटिंग स्टिचेस ऑन द निडल, स्लीव स्टिचेस, knit row 1 because it's a stockinette stitch. Right side knit all stitches, wrong side purl all stitches. So row 1 for sleeve, knit all stitches like this. Keep the stitches close. अब इसको अंदर कर लें इस तरफ। अब इस तरह से इनको सीधा सीधा बुन लें। knit all stitches, सारे फंदे सीधे बुन लें। बाजू के लिए पहली सिलाई, फर्स्ट रो फॉर स्लीव, सारे फंदे हम सीधे बुन लेंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट रो कंप्लीट करने वाले हैं। पहली सिलाई हमारी बाजू के लिए, फर्स्ट रो कंप्लीट। रो 2 दूसरी सिलाई, पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे।
पहले फंदे को थोड़ा सा टाइटली आपने खींचना है ताकि लूज़ ना हो। अब सारे फंदे उल्टे बुन लें। रो 2 फॉर स्लीव, पर्ल ऑल स्टिचेस। बाजू के लिए दूसरी सिलाई, सारे फंदे उल्टे बुन लें। ये हमारी दूसरी सिलाई यहाँ पे बाजू के लिए कंप्लीट हो रही है। अब ये देखें, ये फंदा हमने, ये थोड़ा सा लूज़ है क्योंकि हमने यहाँ से धागा ज्वाइन किया था, मिलाया था जब हमने शुरू किया बाजू बुनना। तो हम इसको उल्टा बुन के यहाँ से थोड़ा खींचेंगे, पुल इट फ्रॉम हेयर, ताकि ये लूज़ ना हो। नाउ कीप रिपीटिंग दीज बोथ रोज़। ये 2 सिलाइयाँ आपने बुनते जाना है जब तक आपको आपकी नाप के हिसाब से लेंथ ना मिल जाए बाजू के लिए। ये मैं बुनने के बाद आपको नाप के दिखाऊंगी कि मेरे पास कॉलर से लेकर कितनी लेंथ है और आर्म होल से लेकर कितनी लेंथ है। नेक बॉर्डर से लेके यहाँ तक 10 इंचेस इसकी लेंथ है। नेक बॉर्डर से लेकर मतलब गले से लेकर, यहाँ वाले गले से लेकर, बॉर्डर से लेकर यहाँ पे हमने इसको 10 इंच तक हमारे पास टोटल इसकी लेंथ है। 10 इंचेस फ्रॉम नेक बॉर्डर टू हेयर। अब हम देखते हैं कि हमारे पास नीचे कितनी, यहाँ से हमने धागा मिलाया था ना, ये देखें, तो वहाँ से हमारे पास कितनी लेंथ है इसकी। हमेशा एक बात आप याद रखा करें कि फिनिशिंग करने के बाद, मतलब एक स्वेटर बना रहे हैं, वो पूरा साइडें सी लेने के बाद, कंप्लीट फिनिशिंग करने के बाद, पूरा कर लेने के बाद जो हमें लेंथ मिलती है वो थोड़ी सी जो है वो आगे पीछे होती है बनिस्बत उसके कि हमने अभी सिलाई नहीं की है और मैं आपको नाप के दिखा रही हूँ। मैं इसकी छोटी सी वीडियो एक अपलोड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा बना लेने के बाद इसकी पूरी डिटेल में मेजरमेंट्स, नाप। अब यहाँ से लेकर ये देखें 5 इंचेस तक इसकी जो है हमारे पास लेंथ है, 5 इंच। अभी हमने बॉर्डर नहीं बनाया बाजू का, मैं सिर्फ नाप के दिखा रही हूँ कि आपके पास कितना होना चाहिए, उसके बाद बॉर्डर बनाएंगे। तो 5 इंच यहाँ से है और 10 इंच यहाँ से है। ये जी हमारा हो गया बाजू। अब क्या करेंगे, आपके पास ये अगर लेंथ है तो हम इसको अब बाइंड ऑफ कर लेंगे, अगर नहीं है तो आप और बुन लें। फॉर बॉर्डर रो 1 knit all stitches। अब हम बॉर्डर बनाना शुरू कर रहे हैं, तो बॉर्डर के लिए पहली सिलाई सारे फंदे सीधे बुन लेंगे, उसी तरह है जैसे हमने यहाँ से यहाँ पे बनाया है, सेम लाइक दिस। 8 हमें सिलाइयाँ बुननी हैं और गार्टर स्टिच की 4 रिजेस चाहिए हमें। तो शुरू कहाँ से करेंगे, फ्रॉम राइट साइड, रो 1 फॉर बॉर्डर। सीधी साइड है आपके, ये देखें, स्वेटर की, और पहली सिलाई सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। रो 1 to 8 knit all stitches। 1 से लेकर 8 तक आपने सारी सिलाइयाँ सीधी सीधी बुन लेनी हैं, या आप इधर भी जाके देख सकते हैं जैसे मैंने बताया है, बस सीधी सीधी। मैं जस्ट दिखाना चाह रही थी कि आपने राइट साइड से शुरू करना है। रो 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद हम बाइंड ऑफ करेंगे। यहाँ पे हमने गार्टर स्टिच की 4 रिजेस बुन ली हैं, 1 2 3 4, और सिलाइयाँ हमारी टोटल 8 हो गई। अब राइट साइड से सारे फंदे सीधे बुन के बाइंड ऑफ कर देंगे। knit and bind off all stitches from right side। सिंपल बाइंड ऑफ करने का तरीका है, आपको जो भी आता है आप इस्तेमाल करें, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा है, ये वाला आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएगा, हाउ टू बाइंड ऑफ बाय क्लीडनिट्स। knit and bind off all stitches। सारे फंदे यहाँ पे हमने बंद कर दिए हैं, बाइंड ऑफ कर लिया है। अब धागे को सिक्योर करके काट लेंगे, उतना उतना काटेंगे जितना हमें साइड सीने के लिए चाहिए। अगर आप सर्कुलर निडल पे या डीपीएन्स पे बुन रहे हैं तो उस सूरत में आप थोड़ा सा काटेंगे जितना वेव इन कर सकें आप। अब हमने इसको वेव इन साइड सीनी है इसकी, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमें कितना कितना धागा काटना चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जितनी लेंथ होती है, जो चीज़ हमने सीनी है उससे हमने ज़्यादा काटना होता है, ताकि
कम ना पड़े, क्योंकि हम साइड सीते हैं तो उसमें धागा लगता है। अब इसकी हम साइड सिएंगे। साइड सीने के लिए आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर आपने ये देखना है तो इसकी वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में होगी या मेरे वीडियोस में आप देख लीजिएगा। बहुत आसान सा मेथड है। राइट साइड से हमने पहले धागे को इधर फंसाएंगे। ये बिगनर्स के लिए, आपको अगर आता हो तो आप बुनते जाएं। देखिए हमेशा ये होता है कि जो एक धागा होता, फंदा होता है, उसकी जो लाइन जा रही है, ये आप देख रहे हैं, वहाँ से हमने फंदे उठा के मिलाते जाना होता है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये एक स्टिच है हमारा, ये सही है, ये लाइन जा रही है एक स्टिच की, तो हम वहाँ से आप एक एक करके भी ले सकते हैं। एक रो इधर से ले ली, एक रो उधर से ले ली, इस तरह भी कर सकते हैं। ये देखें, आप थोड़ा सा कर लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये बिगनर्स के लिए देखें, एक ये लिया और एक ये गार्टर स्टिच वाली रिज जो है वो ली। गार्टर स्टिच की साइड कैसे सीते हैं वो मैंने सेपरेटली सिखाया हुआ है। आप सिर्फ ये वाली चीज़ भी उठा सकते हैं, लेकिन बाजू जब मैं यहाँ साइड सीती हूँ किसी स्वेटर की और गार्टर स्टिच होता है, तो उसको पक्का करने के लिए एक फंदा मैं छोड़ के वहाँ से धागे लेती हूँ, रोज़ लेती हूँ। लाइनें बोल लें, जो भी लें, क्योंकि ये रोज़ है ना लाइनें। ठीक है, अब इसी तरह इसको हम मिलाते जाएंगे। मैं थोड़ा सा और आपको दिखा देती हूँ, फिर आप स्टॉकिनेट स्टिच से बुनते जाइएगा। ये गार्टर स्टिच है, ये स्टॉकिनेट स्टिच है। इनकी सेपरेट वीडियो, जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ, हैं, आप देख सकते हैं। अब ये हमारा बॉर्डर मिल गया है, बॉर्डर मिला लिया है हमने। बॉर्डर मिला लेने के बाद ये वही तरीका होगा। ये चेन देख रहे हैं आप, इसको छोड़ेंगे और इस तरफ से मैं दो दो रोज़ ले रही हूँ सिलाइयाँ। ये सिलाइयाँ हैं ना, देखिए ये इस तरह से, सही। और फिर यहाँ भी एक ये चेन है जो हमारी एक फंदे वाली, उसको दूर कर देंगे और बीच में से उठाते जाएंगे। इसी तरह से आप अब मिलाते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा मिला के उसको खींचते जाए ताकि बीच में अटके ना। ये जो होल देख रहे हैं आप, सिंपल मेथड होता है। आप जिस तरह से सिलाई लगाते हैं उसी तरह से ही लगाएंगे। मैं इसको यहाँ से, ये देखें, होल अवॉइड करने के लिए इस तरफ लेके जा रही हूँ। और फिर यहाँ से भी आप देखेंगे कि किस चीज़ को आप उठा सकते हैं। इन दोनों को मिला लें, खींचेंगे तो देखें ये अवॉइड होता है, यहाँ से आपका होल नज़र नहीं आता। पहले हम फ्रंट साइड से इसको मिला के देखेंगे, उसके बाद फिर हम इसको बैक साइड से फिनिशिंग करेंगे इसकी। अब इतना इतना हम देखेंगे कि यहाँ पे इतना मिल सकता था, अब फिर भी थोड़ा सा होल बचा है। अब इसको बैक साइड पे लेके जाएंगे और देखेंगे कि
होल कहाँ से हो रहा है। सो यहाँ पे हो रहा है। अब जिस तरह हम वेव इन करते हैं उसी तरह से हम मिलाएंगे। यहाँ पे मैंने देखें बाजू वगैरह सील ही है, स्वेटर रेडी हो गया है, ये इसका शेप है। और एक बटन मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये वाले बटन की मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है इसी स्वेटर पे, सिर्फ इसलिए कि हमारा टाइम बच जाए। अब जल्दी से मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा बिगनर के लिए इसी वीडियो में आपको दिखाना चाह रही हूँ कि यहाँ पे 2 रिजेस के बाद बटन होल है। यहाँ पे हमने बटन लगाया 2 गार्टर स्टिच की लाइनों के बाद। अब 1 2 3 4 5 6 के बाद यहाँ पे बटन होल है, तो यहाँ पे 6 रिजेस के बाद बटन लगेगा। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे बटन लगेगा। ये डिटेल्ड वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लीजिएगा। या यहाँ पे देखिए हमारा स्वेटर रेडी हो गया है टॉप डाउन। इसके लिए मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी और अब ये फाइनली रेडी हो गया है। आप इसको बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए। हमने बाजू इसके सी लिए हैं, बटन जहाँ पे मैंने लगा लिए हैं। बटन की डिटेल वीडियो आप देख लीजिएगा, मेरी वीडियोज़ में होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।